तो चलिए इसमें हम लोग जल्दी जल्दी से देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो उसका प्रोसेस क्या है। उससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी इसके बारे में इकट्ठा करेंगे। जैसे आर्टिकल जो है 52 इसमें क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये सिंपल सी आर्टिकल है, बस ये इतना ही कहता है। लेकिन जो असल में जो आप राष्ट्रपति का चुनाव से रिलेशन है वो आर्टिकल 54 में है और 55 में। ये जो है दोनों आर्टिकल, इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव कैसे होगा, इलेक्शन प्रोसेस, वो मेंशन है। तो एलिजिबिलिटी हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे कि सबको मालूम होता है कि वो पहले इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद उनका एज 35 ईयर होना चाहिए और लोकसभा की सदस्य बनने का उनका योग्यता होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। कभी ये होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे देगा कि राज्यसभा का, तो राज्यसभा का अगर दे रहा है तो वो ऑप्शन गलत है। और किसी भी ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं होल्ड करना चाहिए। राष्ट्रपति शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। और नामांकन के लिए जो है 50 इलेक्टर्स को का जो है वो आवश्यकता होता है। तो ये सब हम लोग देख लिए, ये सब बेसिक जानकारी है हम लोग। और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। देखिए इसमें पार्टिसिपेट जो करता है कि इलेक्टेड मेंबर जो होता है ना संसद के, दोनों राज्यसभा और लोकसभा का जो इलेक्टेड मेंबर होता है, ठीक है, वो दोनों शामिल होते हैं इसमें। और विधानसभा का भी, सभी राज्य के विधानसभा का इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जो इसमें देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है और पुदुचेरी है, बस इनका इसमें यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इनका जो इलेक्टेड मेंबर है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये आ गया कि J&K, जम्मू एंड कश्मीर का भी इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का वो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जब पहले स्टेट थे तो वो तो सब उनका मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का वो पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अभी जो है करंट में जब से ये यूनियन टेरिटरी बन गया है उनके बाद से इनका मेंबर को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और जो एमपी होंगे, जो एमपी होंगे राज्यसभा का या फिर लोकसभा का, वो जम्मू एंड कश्मीर से, वो ही केवल पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं करेंगे। ठीक है। तो इनका जो है इसमें लोकतंत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ सदस्य वोट नहीं करते हैं। जो नहीं करने वाला सबका जो है इसमें मनोनीत जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है वो तो वोट नहीं करता है। ठीक है, हम लोग पहले ही देख लिए। राज्यसभा और विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जो होता है, जो सभी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, विधान पार्षद, उनका भी मेंबर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जितना विधानसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो गवर्नर के द्वारा या और भी, सो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हम लोगों का जो मकसद था यहाँ पर ये समझना कि फॉर्मूला बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो देखिए इसमें दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला ये कहता है कि किसी भी मतलब जो किसी भी स्टेट का, इसमें आप लोग सुने होंगे कि सभी स्टेट जो है, अलग अलग स्टेट इंडिया में, उनका जो एमपी का वोट होता है, फॉर एग्जांपल द वेटेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ यूपी, ठीक है। और सेम अगर आप बिहार से इनको कंपेयर करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू होगा ना वोट का, वो सेम नहीं होगा। जो लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि पता है कि यूपी का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अधिक है, तो यहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका वोट का वेटेज ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बिहार एंड अदर स्टेट। ठीक है, और सिक्किम। और देखिएगा क्या है यहाँ पर। लेकिन एमपी जो होगा, एमपी जो यूपी से हो कि इंडिया में कहीं से किसी भी स्टेट से हो, उनका जो वोट का वैल्यू है ना वो सबका बराबर होगा। एमपी में कोई वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन एमएलए के वोटिंग में वेरिएशन होता है। तो हम लोग जो पॉपुलेशन यहाँ पर लेंगे वो 1971 के अकॉर्डिंग लेंगे, और उसमें डिवीज़न जो है 1000 से भी होता है। तो इनको हम लोग एक बार ठीक से इसको फॉर्मूला को देख लेते हैं। अगर यूपी का जैसे मान लो पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 25 करोड़ है, 25 CR है, और उसमें जितना भी उनके एमएलएज का जितना भी नंबर हो, एमएलए, उनके नंबर से इसमें डिवीज़न होगा। ठीक है, 1971 के लेवल का जो पॉपुलेशन है, मान लो 25 करोड़, उस टाइम कम होगा, कुछ जो भी हो उस टाइम, मानने के लिए हम लोग 25 करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, उसमें जो
उसमें डिवीज़न होगा जो टोटल नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए है, उनके सीट जितना भी सीट है, जितना भी मेंबर का संख्या होगा, उनसे उनका डिवीज़न होगा। अच्छी बात है। लेकिन उसमें उसके कोटेंट में 1/1000 से भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये कहने का है इसका कि 1000 से उसमें भाग दो। पहले तो जितना पॉपुलेशन है उसमें तो भागा दो ही, उसके मेंबर का जितना नंबर है। उसके अलावा 1000 से भाग दे करके जो भी नंबर आपको प्राप्त होता है वो हो जाएगा वोट का वैल्यू। ठीक है, ऐसा हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हो। ठीक है, अगर जो किसी भी स्टेट का पॉपुलेशन अगर मान लो 1000 है और वहाँ का जो है 1 लाख मान लो, हाँ 1 लाख मान लो, तो वहाँ का जो अगर एमपी होगा, सॉरी एमपी नहीं एमएलए, एमएलए मान लो वहाँ पर 100 है। ठीक है, 100 है और और उसमें जो है ये तो नंबर हो गया और ये पॉपुलेशन हो गया, उसमें 1000 से और भागा लगाओ। अब ये जीरो को कैंसिल करो, ये जीरो को कैंसिल करो, ये तो उसके वोट का वैल्यू हो जाएगा, उसका वोट का वैल्यू 1। और यहीं किसी और स्टेट के लिए लोगे तो उसका एमपी का भी संख्या वेरी करेगा, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो भी वेरी करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग उसको निकालते हैं। अब चलो दूसरा फॉर्मूला ये है कि अब देख लो, हाँ हम लोग एमएलए का तो वोट का वैल्यू जान लिए कि भैया ये होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एमपी का क्या होता है, तो जितना टोटल, जितना पूरा देश में जितना एमएलए का वोट का वैल्यू होगा, एमएलए का जितना होगा, सिक्किम का, यूपी का, आंध्र प्रदेश का, बिहार, जितना स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, वो मतलब यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुदुचेरी का ये टोटल मिला के जितना उस एमएलए का वोट का वैल्यू होगा, एमएलए के वोट का वैल्यू जितना होगा, उसमें जो है ना टोटल नंबर ऑफ एमपी का मतलब है यहाँ पर लोकसभा का एमपी और राज्यसभा का एमपी, ये दोनों जितना होगा उनसे टोटल से डिवाइड कर लो। 2022 में जब चुनाव हुआ था उस टाइम जो है 776 एमपी थे दोनों मिला करके, मतलब है ना। तो ठीक है, वर्तमान में सांसद वोट का वैल्यू तो जितना भी एमपी हो 700-800 जो भी आता है लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके, उसमें इसका एमएलए की जितना वोट हुआ है उनमें इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर मान लो टोटल एमएलए का वोट 1000 होता है या 10,000 होता है, और उसमें अगर मान लो कि 100 है टोटल लोकसभा और राज्यसभा मिला करके, अगर मान लो, ऐसा है नहीं एक्चुअल नंबर, मैं सिंपल रहे ये कैलकुलेशन इसलिए मैं कर रहा हूँ, 100 मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा मिला करके 100 दोनों में मेंबर है। ठीक है, तो उसका वोट का वैल्यू हो जाएगा 100। तो एमपी का जो वोट का वैल्यू है ना वो पूरा देश में सबका बराबर होता है। ठीक है, इक्वल होता है, लेकिन एमएलए का वोट का वैल्यू वेरी करता है। अच्छा बात है, मुझे लगता है कि आप समझ गए हो। अब ये देखो, हाँ जो वोटिंग प्रोसेस में होता है आपको पता है, इसमें फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम नहीं होता है, इसमें ये होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रेसिडेंट का वो कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है। इसका ये मतलब है कि ये जो आपको, अगर आप मान लो कि एक एमपी हो या एमएलए हो, तो आपके पास जो होगा, जो आपको बैलेट पेपर मिलेगा, उसमें ऐसे नहीं होगा कि जैसे होता है कि किसी एक कैंडिडेट को आप वोट डाल दो और चुपचाप वहाँ से आ जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक आदमी कई कैंडिडेट को यहाँ पर वोट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि देखो 5 आदमी जो है वो चुनाव राष्ट्रपति का लड़ रहा है ना, 5 व्यक्ति है, XYZ AB जो भी हो। ठीक है, ये सब समझो कि व्यक्ति का नाम है कि ये सब कैंडिडेट है, ये अपना चाह रहे हैं कि मुझे इस बार प्रेसिडेंट बना दो। आप हो एक एमपी या फिर एमएलए, तो आपके पास जो ये बैलेट पेपर आएगा है ना, इस पे बैलेट पेपर आएगा, तो आपको जो वोटिंग करना है वो ऐसे नहीं, आपको सबको करना है। आप चाहते हो
कि आप पसंद करते हो इस व्यक्ति को, जेड नाम के व्यक्ति को, तो आप इसको 1 नंबर दोगे। मैं पहला में इन भाई को मैं पसंद करता हूँ। दूसरा में आप हो सकता है ए को पसंद करते हो, तीसरा में इसको, चौथा में इसको, पांचवा में इसको। तो इस टाइप से आप अपना नंबरिंग करते हो, ठीक है, इस टाइप से आप अपना नंबरिंग करते हो। और ये नंबरिंग हो गया है ना, कि आप जिन व्यक्ति को आप पसंद किए, एक्स वाई जेड ए बी सी, जिसको भी आप उनको वोट दिए कि मेरे अकॉर्डिंग ये पहला नंबर का है, ये दूसरा नंबर का है, ये चौथा नंबर का, ये पांचवा नंबर का, अपना प्रेफरेंस आप देते हो कि आपको लगता है सबसे बेहतर ये कैंडिडेट है, उसके बाद ये है, उसके बाद कोई और है, तीसरा कोई और है ना। तो आप अपना प्रेफरेंस दिए कि मेरे अकॉर्डिंग ये मेरे हिसाब से पहला व्यक्ति, मैं इसको वोट देता हूँ। तो आप पहला प्रेफरेंस नंबर 1 उसको डालोगे, ठीक है। दूसरा को आप दूसरा व्यक्ति को 2 3 ऐसे करके। अब इसमें होता कुछ इस प्रकार से है कि अब मान लो कि इसमें से कैंडिडेट बाहर कैसे होते हैं कि हाँ, जिसको अभी सबका वोट इकट्ठा होगा, यहाँ पर देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, और सबका वोट इकट्ठा करा जाएगा। उस वोट में आप ये देखते हो कि एक कैंडिडेट आपको मिलता है जिसमें एक जो प्रेफरेंस है, लोग जिनको 1 नंबर का वोट दिए हैं कि पहला मेरा चॉइस ये है, पहला पसंदीदा मेरा कैंडिडेट ये है, उनको मान लो कि सबसे इसको उतना वोट मिला 100, इसको मिला 200, इसको 300, इसको 400 या इसको 500, ठीक है। तो जिसको सबसे कम मिल गया, ये तो कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाएंगे कि चलो भैया इनका छुट्टी हो गया, यहाँ से ये कैंडिडेट यहाँ से बाहर है। अब जितना अगर आप इस कैंडिडेट को पहला वोट अगर आप प्रेफरेंस में दिए थे, है ना, कि ये मेरा जो कैंडिडेट है ये पहला व्यक्ति है, मैं चुन रहा हूँ, तो अब ये तो बाहर हो गया क्योंकि इनके पास लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर पहला प्रेफरेंस वाला था। जो आपका जो वोट है ना, जो आप दूसरा वोट जिनको भी किए थे, आप हो सकता है कि दूसरा वोट इनको किए होंगे, तीसरा वोट इनको किए होंगे, चौथा वोट इनको, तो अब दूसरा वोट जो आपका है वो पहला वोट हो गया, क्योंकि आपका जो पहला वोट वाला कैंडिडेट था वो तो बचा ही नहीं, उनका तो हार हो चुका है, क्योंकि वो लिस्ट नंबर ऑफ जो है फर्स्ट प्रेफरेंसेस वोट को सिक्योर किए हैं, तो वो इस रेस से तो बाहर हो गए। तो आपका जो 2 नंबर वाला वोट है, आपने जिस कैंडिडेट को 2 नंबर पे चुना था, अब वो 2 नंबर आपका 2 नंबर नहीं रहा, अब वो वोट आपका 1 नंबर हो गया। अब ऐसे करके होगा, फिर ऐसे करके प्रोसेस होगा कि आप सबका वोट को इकट्ठा करा जाएगा, फिर देखेगा कि उसमें किसी को अगर लिस्ट नंबर है, ज़्यादा नंबर है, कम नंबर है, उसमें जो सबसे कम प्रेफरेंस जिसको 1 नंबर का होगा वो भी बाहर हो जाएंगे। फिर ऐसे होते होते सबका ऐसे होगा। फिर अगर दूसरा कैंडिडेट भी बाहर हो गया, जो उनको वोट किया होगा पहला या दूसरा, मान लीजिए आप इस कैंडिडेट को पहला किए थे, पहला वोट कि ये बाहर हो गया, आप इनको दूसरा किए थे, ये भी बाहर हो गया, तो अब तीसरा वोट जो है ना आपका, तीसरा वोट आप जिनको भी किए होंगे इन सब का, आप वो तीसरा वोट आपका वैल्यू हो जाएगा पहला वोट, है ना। ये मेरा कहने का मतलब था। तो ये इनका प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग लगा के समझोगे एकदम से समझ में आ जाएगा। जो आपने किसी कैंडिडेट को वोट दिया, पहला कैंडिडेट, लेकिन वो बाहर हो चुका, जो आपने जिसको दूसरा वोट दिया, अब वो दूसरा वोट आपका पहला वोट हो गया, ठीक है। अगर वो दूसरा आपने अनफॉर्चुनेटली आपने जिसको दूसरा प्रेफरेंस दिया, हो सकता है वो बेचारा भी अनलकी था, अनफॉर्चुनेट था, वो भी बाहर निकल गया इलेक्शन प्रोसेस से, तो इस हिसाब से आपका तीसरा वोट जो है उसका पहला वैल्यू हो जाएगा। ऐसे करते 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 जब लास्ट में जिनके पास सबसे ज़्यादा वोट होता है वो विनर हो जाते हैं, ठीक है। 50% प्लस 1 ये क्या है, देखो, टोटल वैलिड वोट पोल जितना होता है, और नीचे में जो वैकेंसी होता है, वैकेंसी क्या होता है कि मतलब कितना सीट है राष्ट्रपति के लिए। अरे एक ही सीट है भैया, देश में कितना राष्ट्रपति बनेंगे, एक ही राष्ट्रपति बनेंगे ना, एक से तो ज़्यादा बन नहीं सकते हैं। तो इनका जो फॉर्मूला होता है, उनका फॉर्मूला होता है कि टोटल वोट पोल्ड जितना वोट हुआ, और नीचा में जितना वैकेंसी है, वैकेंसी कितना है, एक ही भैया, एक ही सीट है, इनसे ज़्यादा तो है नहीं, एक सीट के लिए सारा कैंडिडेट लड़ रहे हैं,
5 10 जितना हो, सीट तो एक ही है, कोई एक ही जीतेगा, है ना। तो ये कैंडिडेट हो गया आपका, और इसमें प्लस खुद से एक ऐड करा जाता है, 1+1। जितना भी कैंडिडेट हो, यहाँ अगर 3 होता तो यहाँ 3 प्लस, यहाँ 3 होता तो 3+1 हो जाता, यहाँ 4 होता तो 4+1 हो जाता, 5 होता तो 5+1 हो जाता। ये 1 खुद से फॉर्मूला में ऐड करा गया है, ठीक है। क्योंकि एक है, एक ही सीट है, अगर एक ही से डिवाइड करोगे तो वो तो पूरा का पूरा वोट, उनको 100% वोट चाहिए, है ना, तभी जा कर के होगा। लेकिन यहाँ पर एक वैकेंसी है, इस कारण से इनको क्या करा गया है, हाँ एक, तो उसमें खुद से एक ऐड करा गया है कि चलो भैया एक तुम ऐड कर लो अपना तरफ से, और एक यहाँ पर ये ऐड कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। इस तरह से ये कोटा सिस्टम है कि इतना वोट आपको लाना होगा, तभी जा कर के आप इलेक्ट होगे फॉर द प्रेसिडेंट, है ना। तो जितना वैकेंसी है वो, उसमें एक ऐड करो और लास्ट में एक ऐड करो, मतलब मोर देन 50% वोट आपको चाहिए होगा। मोर देन 50 प्लस मतलब 50% +1, ये था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आसानी से समझ में आया होगा। मैंने इनको जितना इजी हो सकता था मैं बना करके मैं बना दिया हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए।